Don't speak negatively about yourself, even as a joke. Your body doesn't know the difference. Words are energy and they cast spells. That's why it's called spelling. Change the way you speak about yourself and you can change your life. That's something, Bruce. Beautifully put. अभी तुमने जो भी ये वीडियो देखा ब्रूसली का, वो उसमें ब्रूसली ने जो भी बोला है ना, वो स्पेशली उन लोगों के लिए बोला है जो कि हमेशा खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, हमेशा खुद के बारे में ऐसा बुरा बुरा बोलते रहते हैं, खुद को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड मेरा पर्सनली एक ऐसा दोस्त है जो कि रियल लाइफ में है, एंड वो खुद को हमेशा बुरा दिखाते रहता है, हमेशा खुद के बारे में अनशन बोलते रहता है, मतलब खुद को हमेशा लो ही दिखाता है। एंड उसी चीज़ की वजह से उसके साथ ऐसी उसकी मेंटालिटी तो सबसे पहले फक्ड अप हो चुकी है। एंड उस चीज़ से ना उसके एक्शन में इतनी सारी घटिया चीज़ें होती है ना, मैं बता ही नहीं सकता। तो अगर तुम भी वैसे इंसान हो, तुम भी मतलब ऐसे खुद को मतलब ऐसे क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, मतलब खुद के बारे में बुरा बोलते रहते हो, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है। तुम इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड ये चीज़ें तुम कैसे फिक्स कर सकते हो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एंड इन सारी चीज़ों से मतलब ये सारी खुद को क्रिटिसाइज़ करना, खुद के बारे में बुरा बोलना, इन सब चीज़ों से क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है आपकी लाइफ में, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप अपनी पीठ को सीधी करके बैठ जाएँ, पीठ मतलब बैक को सीधी करके बैठ जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो देखो, जो मेरा दोस्त है, एक बार हम दोनों, मैं और मेरा वो जो दोस्त है, वो दोनों मूवी देखने जा रहे थे। तो ना वो मेरे घर आया था मेरे को पिकअप करने के लिए। तो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम बढ़िया दिख रहा था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक। तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। उसका जो ड्रेस है ना, वो मतलब ड्रेसिंग सेंस जो उसने पहन रखा था, शर्ट एकदम परफेक्ट दिख रहा था। तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाह यार, तू तो बड़ा अच्छा दिख रहा है यार, तू भाई मतलब तेरे जो ये ड्रेसिंग सेंस तूने लगा रखा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ना वो मेरे पे अचानक से टूट पड़ा कि नहीं, मैं इतना अच्छा दिख ही नहीं रहा जितना तू बोल रहा है। मैं तो हमेशा ही चूतिया दिखता हूँ, चमन दिखता हूँ। तू देखो, तुझे देख भाई, तू अपनी शक्ल में शीशे को मतलब अपनी शक्ल को शीशे में देख, कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। एंड मतलब टोटली उसने क्या किया कि जितना भी मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया था, उसने मेरे को वापस रिवर्स दे दिया, ठीक। तो फिर मतलब पता नहीं ये चीज़ क्यों होती है उन लोगों की मेंटालिटी, मतलब मेरे को, मतलब मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ना ऐसा सोचते हैं कि अगर उनको कोई कॉम्प्लीमेंट देगा, अगर उनको कोई कोई कुछ उनके बारे में तारीफ़ करेगा तो उनको नज़र लग जाएगी, या फिर वो थोड़ा सा मतलब ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, मतलब वो बेकार हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि वो बेकार हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। पता नहीं, अब मेरा ये अब्सॉर्प्शन है, मतलब मुझे ये पता है, मतलब मैंने ये चीज़ मतलब मेरे को ये चीज़ लगता है, मेरा ये ओपिनियन है, ठीक है। पता नहीं ये ऐसा है, अगर तुम भी वैसे हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो हाँ, बैक टू द पॉइंट। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने बोला तो फिर वो मेरे पे टूट पड़ा, एंड फिर मैंने बोला कि ठीक है चल छोड़, मैं ही अच्छा दिख रहा हूँ, तू तो हमेशा ही बकचोद दिखता है। तो फिर मतलब ऐसे मैंने बोला नहीं, मतलब वैसे मैंने सोचा, ठीक। तो उसके बाद से हम लोग निकल गए। अब हुआ ये देखो क्या ही कर्मा होता है, ये एक तरीके का मैनिफेस्टेशन होता है, खुद के बारे में बकचोदी जैसा, मतलब घटिया घटिया बोलना ना, ये मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे कि शुरुआत में ब्रूसली ने बोला ना, तो देखो हुआ जैसे ही हम लोग निकले घर से, तो ना क्या हुआ, थोड़ी दूर जाते ही मतलब हम लोग जिस थिएटर में पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले ही मतलब बारिश का सीज़न था, तो पूरा रोड पे कीचड़ हुआ पड़ा था। तो ना क्या हुआ कि हम लोग पहुंच गए, एंड मैं उतर गया क्योंकि उसको पार्क करना था बाइक। तो ना वो पार्किंग लॉट में जा ही रहा था, उतनी ही देर में उसकी बाइक स्किड हुई, तब तक मैं उतर गया था, एंड उसका पूरा कपड़ा ख़राब हो गया। एंड उस समय जो भी उसने घर से निकलते हुआ तो बोला था कि नहीं भाई, मैं इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तू अच्छा दिख रहा है ना, मतलब खुद को क्रिटिसाइज़ जो भी किया था ना, वो सारी चीज़ें रियलिटी में बदल गई। एंड ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये हमेशा से ही उसके साथ होते रहता है। तो यस, अगर तुम भी वैसे इंसान हो जो कि खुद के बारे में बेकार बोलते रहता है, खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहता है, एंड मतलब क्या ही बोलूँ, एकदम सही बता रहा हूँ, वो एक तरीके का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। मतलब देखो, एक चीज़ मैंने एक बार पढ़ी थी कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 71% वाटर से बना है। तो ना एक टेस्ट किया गया था कि एक ग्लास में पानी लिया गया था, 2 गिलास में पानी लिया गया था। तो पहले गिलास में एक चावल डाला, एंड दूसरे गिलास में भी उतना ही चावल डाला, ठीक है। तो पानी और चावल दोनों में डाला गया, एंड इसमें भी पानी और चावल डाला गया, एंड एक गिलास को
अलग रूम में रखा गया, दूसरे ग्लास को अलग रूम में रखा गया। एक ग्लास को इतना अच्छा अच्छा बोला गया कि वाह तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मतलब उसको एक ऐसी ट्रीटमेंट दी गई, एकदम अच्छी ट्रीटमेंट जो कि एक ह्यूमन को चाहिए होती है पॉजिटिव वे में, ताकि वो अपने लाइफ में ग्रो कर सके। एंड वही दूसरे तरफ जो गिलास में चावल रखा गया था उसको इतना भरा बोला गया, इतना घटिया बोला गया कि मतलब उसको हमेशा बोलते गया। और फिर एक हफ्ते के बाद जब चेक किया गया तो वो जो दूसरा वाला चावल था वो इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका था, एकदम सफ़ेद हो चुका था। उसने जितनी भी धूल माटी जो थी ना उसमें, मतलब जो ऑलरेडी जो जमी होती है ऊपर वाली लेयर जिसको हम लोग साफ़ करते हैं, तो वो हट चुका था और एकदम साफ़ सुथरा हो चुका था। एंड वहीं पे जिसको एकदम बुरा बुरा बोला गया था वो इतना सड़ चुका था, इतना ज़्यादा बेकार हो चुका था। एंड लिटरली ये सारी चीज़ें क्यों हुई? जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर फ्रीक्वेंसी। मतलब पानी हर एक चीज़ को अब्जॉर्ब करता है। एंड सोचो तुम्हारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 71% पानी से ही बनी हुई है, ठीक है, ये चीज़ मैंने सुना है। तो सोचो तुम्हारी जब बॉडी 71% तुम्हारी बॉडी में पानी ही पानी है, तो सोचो अगर उस चीज़ को, तुम्हारे पानी को, तुम्हारे बॉडी को अगर भला बुरा सुनने को मिले, भले ही मजाक में मिले, भले ही तुम मजाक कर रहे हो, भले ही उसको मतलब मजाक में या फिर मतलब खुद को नीचे दिखाने के लिए, खुद को डाउन टू अर्थ करने के लिए ऐसे बोल रहे हो, लेकिन फिर भी बॉडी को थोड़ी ना पता है, जैसे कि ब्रूसली ने बोला बॉडी डजंट नो। तो यस मतलब बॉडी को एक एनर्जी मिल रही है, कैसी? नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जब भी तुम अनशन बोलते हो तो ऑफकोर्स पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी ना होती है। तो जब भी ये सारी चीज़ें अनशन बोलते हो ना, तो वो जो तुम्हारे अंदर का पानी होता है 71% वो अफेक्ट होता है, उसको एनर्जी मिलती है, कैसी? नेगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से ना जो चीज़ नहीं हुई होती है ना, जो चीज़ मतलब अच्छी हो रही होती है, एंड उसको अगर तुम घटिया घटिया बोल के करोगे ना, तो वो सच में वो वैसी हो जाएगी। क्योंकि यू इन द सेंस कि तुम उसको ना यूनिवर्स में ऐसा ट्रैवल करा रहे होते हो, यूनिवर्स में सिग्नल्स भेज रहे होते हो कि नहीं मेरे साथ घटिया हो। मतलब तुमको ये ऑफ कोर्स आई नो कोई भी ऐसा नहीं चाहता, कोई भी इंटेंशनली ये नहीं चाहता कि उसके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी ये लोग जो भी बोलते हैं कि मैं घटिया हूँ, मेरे मतलब खुद को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जाने भले ही उन लोग इंटेंशन से ना बोल रहे हो, इस इंटेंशन से बोल रहे हो कि क्या पता कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरे साथ अच्छा हो। तो सुनो, ऐसा बोलने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला, वो उल्टा और ज़्यादा अफेक्ट करेगा नेगेटिव चीज़ों पे। तो अगर तुम वैसे इंसान हो जो कि हमेशा ऐसे ऐसे बोलते रहता है तो मत करो, ऐसे ही उसको छोड़ो। एंड मेरे दोस्त तो भाई पता नहीं, मैं उसको हमेशा से सुधारने की कोशिश में हूँ, एंड अब तो पक्का उसको सुधार के रहूँगा। क्योंकि ये जो ब्रूसली का वीडियो मैंने देखा वो तो भाई गजब बूस्ट दे के, क्योंकि उससे पहले जब मैंने ये वीडियो नहीं देखा था तो मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी ही मैंटेलिटी है, मेरा ही थॉट है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली एक यूनिवर्सल थॉट है। तो हाँ, अगर तुम भी वैसे हो तो मत किया करो, खुद को क्रिटिसाइज़ करना बंद करो। इवन अब इसका सॉल्यूशन क्या है, चलो अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन में। तो देखो, जब भी तुम ऐसे करते हो ना, तो सबसे पहली बात, खुद को ऐसे ही क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दो, खुद के बारे में बुरा बोलना बंद कर दो। भले ही तुम्हारा शक्ल अच्छा ना हो, बॉडी अच्छी ना हो, बाल अच्छे ना हो, या फिर कुछ भी चीज़ें, तुम्हारे जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उनको सबसे पहले नज़रअंदाज करो, मतलब इग्नोर करो। एक भी शब्द बोलना नहीं चाहिए, भले ही तुम दिमाग में तुम्हारे चल रहा हो। आई नो जब भी तुम इस चीज़ पे उतरोगे, इस यात्रा पे उतरोगे खुद को क्रिटिसाइज़ ना करने का, क्योंकि ऑफकोर्स तुम्हारी आदत है, तो तुम्हारा दिमाग जो है उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करेगा जल्दी कि अरे देखो यार ऐसा ऐसे हो रहा है, मैं तो अच्छा अच्छा सोच रहा हूँ, नहीं नहीं चलो चलो बुरा बुरा सोचते हैं, ऐसा होगा। तो शुरुआती दिनों में ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होती है, कोई भी आदत इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो यस, भले ही तुम्हारे दिमाग में वो आए, लेकिन उस चीज़ को हमेशा इग्नोर करना। एंड खुद के बारे में कभी भी मत बोलना, कभी भी क्रिटिसाइज़ खुद को मत करना, नहीं सोचना। एंड यही है इसका सॉल्यूशन। और रही बात दूसरों की, तो देखो दूसरे बोलेंगे तो दूसरों का क्या है, अब तुम उनको नहीं पकड़ सकते, उनका मुंह पकड़ के उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम उनको इग्नोर करो, साफ सीधी बात है, बस बात ख़त्म। तो यस, यही है इसका सॉल्यूशन। और जब से तुम ये चीज़ करने लगे हैं तो यही चीज़ जो तुम नेगेटिव बारे में कर रहे थे, तो नेगेटिव और आ रहा था, तुम्हारे पास नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, तो तुम अगर पॉजिटिव चीज़ें करोगे ना,
मतलब जैसे कि अभी मैंने बोल दिया कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन अब इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, खुद के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोल सकते हो। खुद के बारे में मतलब अब ऐसा नहीं है कि लोगों को जाके तुम बोल रहे हो कि अरे ये देखो मेरे में ये अच्छा है, ये देखो ये मेरे में अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुमको सिंपली बस अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है या फिर सोचनी है, बस बात खत्म। यही चीज़ तो करनी है। जो चीज़ तुम उल्टा करते थे ना, मतलब नेगेटिव वे में करते थे, उसको बस पॉजिटिव वे में करना है। तुम घटिया घटिया सोचते थे, खुद को क्रिटिसाइज करते थे, अब तुम खुद को कॉम्प्लीमेंट दो। तुम खुद को जो भी चीज़ के बारे में ग्रेटफुल हो, किसी भी चीज़ से ग्रेटफुल हो, तुम्हारी स्किन कलर से या फिर कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है, उस चीज़ को तुम अडेप्ट करना शुरू करो, उस चीज़ को तुम भाव देना ज़्यादा शुरू करो। तब वो चीज़ तुम्हें गुड वे में, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगी। क्योंकि ऑफकोर्स 71% जैसे कि मैंने बोला पानी है, तो ऑफकोर्स जब तुम जो अच्छा वाला राइस हुआ था, जैसे कि उसको हमेशा ऐसा बोलता गया था अच्छा अच्छा, तो वो खिल गया था, एकदम मस्त हो चुका था चावल। तो वैसे ही कर सकते हैं तुम। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि तुम खुद को घटिया बोलना बंद करो, क्रिटिसाइज करना बंद करो, एंड उसके अलावा तुम खुद को अच्छे अच्छे से बोलो, अच्छा खुद के बारे में सोचो, एंड बस यही चीज़ है इसका सॉल्यूशन। तो बस यही है इस वीडियो में है। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर तुम ऐसे इंसान हो तो आज से ही ये सारी चीज़ें बंद करो, नहीं तो चपेटे पड़ेंगी। और वो भी कौन चपेटे मारेगा, तुम खुद ही खुद के मुंह पे मारोगे। जैसे कि वो कहावत है नहीं, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वही चीज़ है तुम्हारे साथ। तो यस, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी एंड तुम्हें समझ आई होगी, पसंद छोड़ो समझ आई होगी। एंड थोड़ी सी भी अगर हेल्प हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना। तो चलो अब मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, स्टे स्ट्रांग, सी यू।